Attention, good morning to all. Welcome to all my friends, students in NSC physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is cell, primary cell, secondary cell. It is very important for physics and chemistry both. तो दोस्तों आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल तो सिंपल सेल के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था। सेल क्या है, इसका ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या है, इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं, सीरीज पैरेलल मिक्स सब आपको पहले पढ़ा दिया गया है। लेकिन आज आप ये पढ़ेंगे कि सेल के टाइप्स कितने हैं। तो आप जानते हो सेल क्या है। सेल का काम इलेक्ट्रिक करंट देना या फिर कई इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना या फिर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक सोर्स है, प्रोवाइड करता है ये। तो दोस्तों सेल का तो डिफिनेशन क्या है, ये क्या दे, इलेक्ट्रिक करंट दे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है वो, या ईएमएफ का सोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। इसके सिंबल में आपने देखा था एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन खींचते हैं, छोटा वाला निगेटिव पोल को दिखाता है, बड़ा वाला पॉजिटिव पोल को। ये सेल दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल। मेन ये दो टाइप हैं। टाइप्स तो और भी होते हैं लेकिन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसे 4 टाइप्स इसके होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ने ये दो ही पढ़ने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेल जो हम लोग डेली जो आप घड़ी में यूज़ करते हैं या फिर रिमोट में यूज़ करते हैं, उसको आप पेंसिल शेप का जनरली यूज़ आप करते हैं, उसको पेंसिल सेल भी बोलते हैं, जिसमें केवल एक ही काम हो, लिखो और फेंको, यूज़ एंड थ्रो, जो केवल एक ही काम करता हो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले। एक ऐसा सेल जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकता है, दूसरा कोई काम नहीं करे, वही उसका नाम होगा प्राइमरी सेल। तो फर्स्ट टाइम जो सेल बना था वो सिर्फ प्राइमरी ही था, बाद में फिर सेकेंडरी बनाया गया। तो प्राइमरी सेल का काम सिर्फ एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं। इसलिए डिफिनेशन है सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओनली इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। इट कांट बी रिचार्ज, इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम तो बड़ा सस्ता लगता है कि 10 रुपये में मिल गया, लेकिन लाइफ शॉर्ट होने की वजह से ये महंगा पड़ता है, बार बार ख़रीदना पड़ जाता है आपको। It is economically at first, it is economical at first time। ये फर्स्ट टाइम क्या लगता है, सस्ता लगता है, इट इज़ इकोनॉमिकल एट फर्स्ट टाइम बट ओवरऑल कॉस्टली। लेकिन अगर पूरा दाम मिला दिया जाए, साल भर जो यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ये महंगा है। इसलिए तो सेकेंडरी सेल का फिर कंसेप्ट आया। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है जिससे करंट कम मिलता है इसमें। एग्ज़ाम्पल सबसे पहले सेल जो खोज करने का श्रेय है वो वोल्टा साहब को जाता है, जिन्होंने वोल्टेइक सेल बनाया था। फिर डैनियल सेल आया, फिर लेग्रांजे सेल, ड्राई सेल, और आपने छोटा छोटा देखा होगा कि वो हाथ की घड़ी में जो वो लगता है वो बटन के शेप का लगता है, तो वो हो गया आपका बटन सेल। अब आइए सेकेंडरी सेल या स्टोरेज सेल, एक्यूमुलेटर सेल। क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ये दोनों काम कर सकता है, जिसमें चार्जिंग भी हो, डिस्चार्जिंग भी हो, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जब आप डिस्चार्ज करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं आप, तब केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब चार्जिंग में लगाते हैं तो उसको उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू chemical energy. Such type of cell in which chemical energy is converted into electrical energy and electrical energy is converted into chemical energy and so on। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है, ऐसा एक बार नहीं होता, ये बार बार सालों भर है ना। एक इन्वर्टर का बैटरी 5 साल 5 साल का तो वारंटी लेता है, वो 10 साल चलता है। एक फर्स्ट टाइम लगता है कि 15,000 रुपया लग रहा है, खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है, महंगा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल देखिए आप 10 साल लाइफ है तो उस हिसाब से ये सस्ता है। तो जो क्या करे, दोनों काम करे, इलेक्ट्रिकल इंटू केमिकल एंड केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल को करता रहे, एक ही बार नहीं करे बल्कि बार बार करता रहे, उसका नाम सेकेंडरी सेल है। इसको रिचार्ज कर सकते हैं,
इन दिस सेल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों होता है। चार्जिंग के कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, while in case of discharge chemical energy is converted into electrical energy। ये फर्स्ट टाइम महंगा होता है, इट इज़ कॉस्टली फर्स्ट टाइम बट ओवरऑल इट इज़ चीप। फर्स्ट टाइम ये, लेकिन ओवरऑल ये सस्ता पड़ता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका काफ़ी लेस होता है। तो एक आप समझ सक रहे हो दोनों में डिफरेंस भी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपने अगर क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। ये कंपलसरी होमवर्क है, हर कोई लिखेगा, इसको लिख के लाएगा कल। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। समझ गए ना क्या क्या डिफरेंस है, लिख के लाना है इसको। ये भी, इसके भी कई टाइप्स होते हैं, लेड स्टोरेज सेल, लेड सेल, या फिर जनरली जो यूज़ करते हैं सब लेड सेल है। इसमें जो प्लेट्स लगे हुए हैं वो लेड के बने हुए हैं, लेड पीबी। लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी। लेड और लेड ऑक्साइड के बने होते हैं, इसलिए इसका नाम लेड स्टोरेज सेल, क्योंकि स्टोर कर देते हैं इसके अंदर हम लोग एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल करके। इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसमें ज़्यादा, बैटरी के अंदर ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं है। एक रबर का बना वोल्टामीटर कहिए, इसके अंदर H2SO4 का वाटर सॉल्यूशन 34% का आता है, वाटर सॉल्यूशन लिया जाता है। और इसमें लेड और लेड ऑक्साइड, एक बार लेड, लेड ऑक्साइड, लेड, लेड ऑक्साइड, सारा लेड को एक साथ जोड़ते हैं, लेड ऑक्साइड को एक साथ जोड़ते हैं। तो बस आप इसको, ये आपका बन गया कौन सा सेल? लेड स्टोरेज सेल। तो अभी देखिए पीबी और PbO2 है, तो मतलब फुल्ली चार्ज है ये। अब जब ये डिस्चार्जिंग होगा तो ये दोनों लेड और लेड ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा और दोनों कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 में। जब दोनों ही प्लेट्स PbSO4 बन गया, इसका मतलब पोटेंशियल बराबर हो गया। आप जानते हैं जब पानी का लेवल बराबर हो तो वाटर फ्लो नहीं हो पाता है। जस्ट लाइक सेम यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाएगा तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो हम कहेंगे कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। अब फिर से चार्ज करने की इसको ज़रूरत है। तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा? लेड एंड लेड ऑक्साइड बोथ रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड and form lead sulfate, PbSO4, PbSO4. In case of charging, PbSO4, one PbSO4 converted into again Pb and another is converted into PbO2. इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश है। आपका एक कंपलसरी होमवर्क है कि चार्जिंग में कौन सा इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन, और डिस्चार्जिंग में कौन सा होता है, ये लिख के लाना है। सही से दिखाओ थोड़ा।